चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची बिहार के औरंगाबाद। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी के लोग लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते। देश में तानाशाही कर रही मोदी सरकार। बीजेपी को 2022-23 में 720 करोड़ का डोनेशन, 4 नेशनल पार्टियों को मिले चंदे का 5 गुना। 850 करोड़ में कांग्रेस को सिर्फ 80 करोड़ मिले। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का है तीसरा दिन। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से रोका हुआ है किसानों को। आंदोलन के चलते कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 20 से शुरू होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने ममता को इस्तीफा सौंपा। कहा, स्थानीय नेताओं से मतभेद है, राजनीति मेरे बस की नहीं। किसानों के समर्थन में इंडिया के युवा नेता 29 फरवरी को दिल्ली में करेंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 3 मार्च को हरियाणा में युवा मोर्चा की होगी रैली। छत्तीसगढ़ में आज ही खुले पुलिस कैंप पर नक्सली हमला। बीजापुर में ग्रेनेड लॉन्चर दागे जवान कर रहे सर्चिंग। 30 किलो एलईडी बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला के ऐलान के बाद पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल। आप टीएमसी भी दे चुके इंडिया को झटका। राज्यसभा नॉमिनेशन के बाद सोनिया की रायबरेली को चिट्ठी, अब सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा पर प्राण आपके पास, परिवार को संभालिएगा। त्रिपुरा के कॉलेज में देवी सरस्वती की प्रतिमा पर विवाद, छात्रों ने बिना साड़ी वाली मूर्ति लगाई। एबीवीपी बजरंग दल ने अश्लीलता फैलाने का लगाया आरोप। ममता बोली, संदेश खाली में तनाव पैदा करने की साजिश, किसी को नहीं बख्शेंगे। अनुसूचित जाति आयोग ने कहा, ममता के दिल में ममता नहीं। सोनिया गांधी की इटली में भी फैमिली प्रॉपर्टी, 5 साल में 72 लाख की संपत्ति बढ़ी। 12 बीघा जमीन घटी, उनके पास कार नहीं। भाजपा ने 7 मंत्रियों को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। नड्डा ने गुजरात, मिलिंद देवड़ा, प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र, मनोज झा ने बिहार से पर्चा भरा। राहुल बोले, हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किसके पास। किसान दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें छर्रे टीयर गैस के गोले मारे जा रहे। हिमाचल में खेला करने की कोशिश में बीजेपी वीरभद्र के करीबी रहे महाजन को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। कांग्रेसी विधायकों से क्रॉस वोटिंग की आस। एक्साइज बैंक मैनेजर पर 50 करोड़ के फ्रॉड की एफआईआर। लोगों के खातों से अपना मोबाइल नंबर जोड़ा, मशीन खराब बता 5 महीने अपडेट नहीं की पासबुकें। यूपी में लगातार बना हुआ है मौसमी उलटफेर। लखनऊ में सुबह घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर। 24 घंटे में 18 शहरों में बारिश। 3 दिन बाद पश्चिमी यूपी में फिर हो सकती है बरसात। फरवरी माह में इस सीजन का है यह पहला घना कोहरा। कभी सब्जी बेचते थे, अब राज्यसभा जाएंगे अमरपाल मौर्य, जिन्होंने प्रतापगढ़ में अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ने से किया था मना। हरियाणा से राज्यसभा के लिए बराला ने भरा नामांकन। बीजेपी नेता का निर्विरोध चुनाव जाना था। 20 फरवरी को किया जाएगा ऐलान। गुलाम नबी आजाद बोले, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही, इसकी वजह है कुछ लोगों की कमजोरी और अहंकार, और भी लोग पार्टी छोड़ेंगे। बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवारों में नवीन जैन सबसे अमीर, 3 अरब से ज्यादा की संपत्ति। डॉक्टर संगीता बलवंत हथियारों की शौकीन, आरपीएन से ज्यादा उनकी पत्नी अमीर। चयनित पटवारियों को जल्द नियुक्ति देगी एमपी सरकार। भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के रिजल्ट भी घोषित होंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन होटवार जेल भेजे गए। 13 दिनों तक ईडी ने की पूछताछ। जमीन घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे। किसानों से केंद्र की तीसरी मीटिंग आज। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सोनिया बनेगी राज्यसभा सांसद। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का संग्राम। पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों ने पतंगबाजी कर रोकने की कोशिश की। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री की झड़प। प्रदर्शनकारी बोले, असली गोलियां चलाई। ट्रेनें रोकने, टोल फ्री करने का ऐलान। केंद्र से मीटिंग कल। कोटा में कोचिंग छात्रों से गैंगरेप। 4 नीट स्टूडेंट गिरफ्तार। धोखे से बुलाया था, फ्लैट पर सुसाइड करने वाली थी, दोस्त ने कराई काउंसलिंग। राजस्थान की कोटा कचौड़ी। लखनऊ में मशहूर मूंगफली के तेल से होती है तैयारी। स्पेशल मसालों और महंगी हींग से लगता है स्वाद का तड़का। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई रोक। 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। अजित पवार गुट के विधायक अयोग्य नहीं, स्पीकर ने सभी याचिकाओं को खारिज किया। बोले, अजित गुट ही असली एनसीपी। पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ झड़प। भाजपा अध्यक्ष कोलकाता रेफर। हिंसा प्रभावित संदेश खाली में जा रहे थे रेप विक्टिम से मिलने। अनशन के 5वें दिन झरांगे की तबियत बिगड़ी। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया।
पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर वायलेशन। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग, 20 मिनट तक दोनों तरफ से चली गोलियां। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। मराठा आरक्षण को लेकर 20 फरवरी को चर्चा होगी। केजरीवाल को ईडी का 6वां समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया। 5 बार बुलाने पर पेश नहीं हुए दिल्ली सीएम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार। हो जाए सावधान, 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, यूपी के लिए चेतावनी जारी। किसान आंदोलन 2.0। हरियाणा, पंजाब व यूपी में चंदूनी ने दी टोल फ्री की कॉल। चुनाव में ईवीएम बैन की भी रखी डिमांड। एनआईए ने महाराष्ट्र में 9 जगहों पर छापेमारी की। साजिश रचने के केस में आईएसआईएस से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार। शरद पवार को डबल झटका। महाराष्ट्र स्पीकर ने भतीजे अजित पवार के गुट को माना असली एनसीपी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में फिर शुरू हुआ निर्माण कार्य। दूसरा चरण 2024 तक होगा पूरा। सुकांत मजूमदार की शिकायत पर बंगाल के सेहत पुलिस अधिकारी तलब। लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने लिया संज्ञान। जाति जनगणना एक सामाजिक अवसर है। राहुल गांधी बोले कांग्रेस देश भर में करवाएगी, बीजेपी आरएसएस पर बरसे। दुबई में ड्रैगन ड्रोन शो। चाइनीज न्यू ईयर को लेकर ड्रैगन शो का आयोजन। 1500 ड्रोन से 300 मीटर का ड्रैगन बनाया गया। मार्च के पहले हफ्ते में अयोध्या जाएगी मोहन कैबिनेट। विधायकों की इस मांग से बढ़ी सीएम यादव की टेंशन। महुआ मोइत्रा को ईडी ने किया तलब। अब इस मामले में 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार क्रिकेट के भगवान को देखा तो देखता ही रहा। क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने बताया अपना एक्सपीरियंस। किसानों के समर्थन में इंडिया की युवा नेता 29 फरवरी को दिल्ली में करेंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इंडिया के युवा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। इसके अलावा 3 मार्च को हरियाणा में युवा मोर्चा की रैली होगी। इंडिया गठबंधन की युवा नेता 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडिया के युवा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। गुरुवार को इंडिया गठबंधन पार्टियों की 12 यूथ विंग की बैठक हुई। ये बैठक कई मुद्दों को लेकर हुई। युवा नेताओं ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम साथ मिलकर लड़ेंगे। 29 फरवरी को हम भाजपा के तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 3 मार्च को हरियाणा में युवा मोर्चा की रैली होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि हमारी लड़ाई में महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के असंवैधानिक तरीके मुख्य मुद्दे हैं। समान विचारधारा वाले दलों का यह मंच सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हम अलग अलग राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। किसानों का यह प्रदर्शन आज ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि किसान संगठनों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। वही आज किसान नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत भी होनी है। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का है तीसरा दिन। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए डटे हुए हैं हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर। हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से रोका हुआ है किसानों को। आंदोलन के चलते कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 20 से शुरू होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित। किसानों की दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद बुधवार को भी तनाव की स्थिति बनी रही। शाम को तय हुआ कि गुरुवार शाम एक बार फिर केंद्र किसानों से बात करेगा। तब तक किसानों ने आगे न बढ़ने का निर्णय लिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 17 फरवरी तक के अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। किसान आंदोलन के चलते इन कार्यक्रमों को फिलहाल टाला गया है। स्थगित हुए कार्यक्रमों में 17 तारीख को हिसार में होने वाला पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विभिन्न कार्यक्रम भी शामिल है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा द्वारा गुरुवार को किसान आंदोलन के चलते जारी अलर्ट और सड़कों के बंद होने के कारण 20 फरवरी से शुरू होने वाली सेंटर फॉर डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन, दूरवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रमों व अन्य कोर्सेज की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में परीक्षा शाखा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसान नेता केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 26 के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस बार के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंच चुके हैं। यूपी में लगातार बना हुआ है मौसमी उलटफेर। लखनऊ में सुबह घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर, 24 घंटे में 18 शहरों में बारिश। 3 दिन बाद पश्चिमी यूपी में फिर हो सकती है बरसात। फरवरी माह में इस सीजन का है यह पहला घना कोहरा। मौसम ने यू टर्न ले लिया है। धूप की भविष्यवाणी के बीच गुरुवार की सुबह कोहरे में लिपटी हुई दिखी। राजधानी लखनऊ सहित अवध के कई जिलों में कोहरा देखने को मिला। लखनऊ में दृश्यता 50 मीटर तक रही। हालांकि बुधवार की रात तक कोहरे की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। यूपी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में बुधवार
बुधवार को कई स्थानों पर बारिश हुई। यह बारिश कहीं ज्यादा तो कहीं कम हुई। हालांकि बारिश के चलते तापमान नीचे नहीं लुढ़का। बारिश बदली के बावजूद पारे का चढ़ना जारी है। प्रदेश में दिन का तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 17.5 डिग्री तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा बारिश बलिया में 14.2 रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि बृहस्पतिवार से आसमान साफ रहेगा, हालांकि रात की ठंड बरकरार रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश में 18 फरवरी से फिर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी यूपी से इनकी शुरुआत होगी और 19 फरवरी को पूर्वी यूपी तक बारिश दस्तक देगी। रात के मौसम में 3 डिग्री तक पारा में गिरावट होगी। बुधवार को आजमगढ़, गोरखपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी समेत अन्य जिलों में बारिश हुई। इससे दिन का मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बारिश बंद होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।